सामान बहुत भारी है, मैं रख देता हूँ। पिंकू दादू आप मेरे दादू, इन बदतमीज लड़कियों के नहीं। रुचिता जब जब घर में वापस आती है हर रिश्ता उलझ जाता है। इस बार अगर रुचिता रुक गई तो उसके साथ साथ उसकी बच्चियां भी रुकेंगी और उसकी बच्चियां मेरे पिंकू की खुशियां छीन लेंगी। जब तक वो दोनों यहाँ रहेगी मेरा पिंकू खुश नहीं रहेगा। निहार और दिशा का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। थैंक यू। वो पुलिस के सामने मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू पापा की बात मानने के लिए, इस घर में रुकने के लिए। वैसे आपके और पापा के बीच सब सही है ना? मैं तुम्हें अपने बिजनेस से अलग करता हूँ। तुम हमारी कंपनी में तो काम करोगे बट सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह। तुम्हें बस सैलरी मिलेगी हर महीने। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम्हारी सैलरी से काटूंगा मैं, और इस तरह से अगर बार बार नुकसान करता रहे तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुमसे बेहतर तो हमारी ऑफिस के क्लर्क हैं। सब सही है। ठीक है मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। चार्जर क्या? वो मेरे फोन के चार्जर में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मेरा फोन ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा है और मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी तो चार्ज। कोई बात नहीं, तुम मेरे फोन से कॉल कर सकते नहीं वो मैं कुछ पर्सनल कॉल करनी है। हो। तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करनी होगी, फॉर्म करना होगा, तुम कर सकती हो। नहीं हस्बैंड नहीं, वो माँ को कॉल करनी थी। वो मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। नेवी में? मतलब स्मार्ट लड़का होगा। उनका नाम क्या है? नाम वो ठीक है, एनीवेज मैं चार्जर लेकर आता हूँ। नहीं बताना तो रहने दो। निहार जी, रूही जूही ऐसा क्या मांगा था आप दोनों ने खाटू जी से? हमने मांगा था कि हमें अंकल के साथ रहने का थोड़ा और चांस मिल जाए। ठीक है, फिर हम अब और मस्ती करेंगे। अरे अंकल मम्मी अंकल मम्मी अंकल मम्मी। जूही रूही, मैं चार्जर लेकर आता हूँ। छह साल हो चुके हैं। पिंकू मेरी आंखों के सामने है, दिशा निहार जी के इतने करीब आ रही है, सब कुछ साफ। लेकिन फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि निहार जी ने मुझे धोखा दिया। मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। नेवी के बंदे से शादी की? रूही और जूही को पापा से बात करते हुए सुना है मैंने। रुचिता
का उसके नाम का सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहनती है, फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि रुचिता ने दूसरी शादी कर ली। वो हमारे रिश्ते को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। पिंकू के दादू कितने अच्छे गिफ्ट लाए हैं ना हमारे लिए। हाँ, वैसे उनको कैसे पता कि मुझे पेंटिंग का शौक है और मुझे डॉल का। मेरी डॉल की पेंटिंग मैं खुद ही बनाऊंगी। अरे वाह, अच्छा तो ये रूही है और ये जूही है और ये मम्मा है। तो बेटा इसमें आपके पापा कहाँ हैं? मम्मी ने कहा कि पापा कहीं दूर गए इम्पोर्टेंट मिशन में। मिशन पर? हाँ, वो इनके पापा नेवी में। ओ, कितनी प्यारी पेंटिंग बना रही है बच्चियां। बच्चियां भी तो कितनी प्यारी है। ये देखो, ये ज्यादा अच्छी है। देखो। नहीं पापा, ये जूही की ज्यादा अच्छी है। वैसे तो दोनों ही बच्चियां प्यारी है, लेकिन जूही का ज्यादा बेटर लग रहा है। मेरे डैडी और दादू दोनों को अपना फैन बना रहे ना। इससे पहले डैडी और दादू मुझसे ज्यादा इन्हें प्यार करे, मुझे इन्हें सबक सिखाने पड़ेगा। आ गई मेरी फोटो। जल्दी से देखो कैसी बनाई है ये फोटो। उसने उसे इंतजार कर रही थी। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। मेरी नजर न लग जाए। पूनम, काला टीका लगा दो तुझे। इसे मैं यही हॉल में टांगती हूँ। यहाँ पे यही पे टांग देती हूँ। 35 साल के बाद भी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है पूनम। मेरी किटी पार्टी वाली सहेलियां जब ये फोटो देखेंगी तो जल बनकर राख हो जाएगी। माँ जी को भी बुला कर लाती हूँ, वो भी तो देखे अपनी बहू की सुंदर तस्वीर। मिल गया प्लान। माँ जी देखिए कितनी अच्छी फोटो है। माँ जी मानना पड़ेगा, आपके पसंद की सुंदरता आज 35 सालों बाद भी बरकरार है। सच कहूँ माँ जी, आपने ना सोना चुना है अपने बेटे के लिए, जिसकी चमक आज भी कायम है, बल्कि बढ़ती जा रही है माँ जी। हाँ पूनम, 35 साल बाद भी तुम्हारी सुंदरता वैसी की वैसी बरकरार है। लेकिन हाँ, दाढ़ी मूछ कुछ ज्यादा ही नहीं निकल आई है। माँ जी चश्मा पहनिए आप, चश्मा आपको तब साफ नजर आएगा। देखिए अब। माँ जी किसने किया ये? अब आएगा मजा। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने बिगाड़ी है मेरी ये तस्वीर? किस? तुम दोनों ने किया है? दिन तुम दोनों की बदतमीजियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमने क्या किया आंटी? क्या किया? ये मेरी इतनी प्यारी सी फोटो क्या हाल कर दिया
पहले शैतानी करती हो और फिर हंसी उड़ाती हो। अभी निकालती हूँ तुम्हारी हंसी। क्या कर रही है? ये बच्चियां हैं, आप इन पे हाथ कैसे उठा सकती हैं? अच्छा, तो तुम्हारी ये बच्चियां किसी अनजान के घर में आकर उनकी चीजें तोड़े, बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे, वो मंजूर है तुम्हें? लेकिन तुम्हारी बच्चियों को हम जरा सा डांट नहीं सकते? जरा सा मैंने हाथ क्या उठा दिया, तुम्हारी तो ममता चाहती। हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पेंटिंग कर रहे थे। झूठ, सरासर झूठ बोलती है ये लड़कियां तुम्हारी। नहीं, मेरी बेटी अपनी गलतियों के लिए झूठ नहीं बोलती। अगर वो गलती करेंगी तो गलती के लिए माफी भी मांगेगी और गलती भी। अगर वो कह रही हैं कि उन्होंने गलती नहीं की है तो नहीं की होगी, और यही उनके संस्कार है। अच्छा, बहुत राजा हरिश्चंद्र की है ना बेटियां तुम्हारी, जो झूठ नहीं बोलती। जैसे रुचिता, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गई हैं ये लड़कियां। जरूर तुम्हारे पति पर गई होंगी, उन्हीं की जैसी झूठी। प्लीज, आप इनके पापा के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अब रहने भी दे, चुप हो जा। अगर इन बच्चियों ने कुछ कर भी दिया है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? आंटी, अगर मुझे बनाना होता तो मैं आपकी मूंछ नहीं सींग बनाती। आप बात बात पे बोलती है ना, मेरे सर पे सींग है क्या? जूही, देख लो, ये है तुम्हारी संस्कारी बेटियां। यही संस्कार दिए है ना तुमने। देखो कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही है इस लड़की की। और माँ जी, आप इनका साथ देना बंद कीजिए। हाँ, इतने मन से स्टूडियो में जाकर ये फोटो खिंचवाई थी, सब बर्बाद करके रख दिया। मॉम, आपके फोटो को कुछ नहीं हुआ है, खाली फ्रेम बिगड़े। मैं दूसरा ले आऊं। अच्छा, तो मुझे ये बता दो, कौन कौन सी चीजों की भरपाई करोगे तुम? नया फोटो फ्रेम ले आओगे, नया घोड़ा ले आओगे, अपनी इतनी सी सैलरी में इन बच्चियों की गलतियां छुपाने के लिए क्या कुछ कर लोगे तुम? मॉम प्लीज शांत हो जाइए। डैडी, आप हमेशा इन गंदी लड़कियों के साथ क्यों लेते हो? इन्हें तो डांट पड़नी चाहिए। देखो, इसकी उंगली में काला निशान है, पक्का इसी ने खराब किया है फोटो। हाथ दिखाओ पिंकू। तुम्हारे हाथ पे पेंट का मार्क कैसे आया? डैडी, वो मैं काम कर रहा था। अच्छा, बस कीजिए निहार जी। आप हमेशा अपने बेटे पर ही शक करते हैं, और वो भी दूसरों की बच्चियों के कहने पर। कभी तो अपने बेटे का साथ दीजिए। अरे, आपने कभी पिंकू को ऐसी शैतानियां करते हुए देखा है क्या? नहीं ना। ये तो जब से ये लड़कियां घर में आई है तब से हो रहा है। और अगर आपको किसी से सवाल पूछने भी है ना, तो इनसे पूछिए, अपने बेटे से नहीं। ईशा, मुझे जो दिख रहा है मैं उसी चीज पर सवाल कर रहा हूँ। अरे रहने दो, नहीं, ये तो तुम्हारा हमेशा का राग मारा है अपनी पत्नी के आगे। तुम तो समझ ही गए होगे ना निहार, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, मुझे पता है मेरी बेटियों ने गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगी इनका कि कुछ भी गलती ना करें। हम क्या जरूरत थी उन तीनों से ऐसा बर्ताव करने की? पापा के कहने पर रुचिता इस घर में रुकी, इसलिए प्लीज वो जब तक है उनके साथ थोड़ा अच्छे से रहिए।
अंधे हैं, अब मुझसे नहीं उनसे प्यार करते हैं। कटी कटी कटी। पिंको, पिंकू पिंको। निहार, रुचिता की बेटियों के चक्कर में अपने बेटे को खुद से दूर मत कर। जिसका डर था वही हो रहा है। निहार जी पिंकू को छोड़कर रुचिता की बच्चियों के दीवाने हो रहे हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। मम्मी सच्ची हमने कुछ नहीं किया, खाटू जी की कसम। मम्मी सब कुछ पिंकू की शरारत है। रूही, जूही, बेटा हम लोग यहाँ पे बस कुछ दिन के लिए और हैं। तब तक आप दोनों ना पिंकू से लड़ाई करोगे और ना ही उनकी दादी से कुछ बोलोगे, ठीक है? और यहाँ पे बिना पूछे किसी भी सामान को नहीं छेड़ोगे। अच्छा बताओ, क्या खाना है आप दोनों को? आपके हाथ की चिड़िया वाली रोटी। लेकिन बेटा हम किसी और के घर में है ना, यहाँ पे बिना पूछे हम किसी का किचन यूज नहीं कर सकते। आप लोग कुछ ऐसा बताइए ना जो हम बाहर से ऑर्डर कर लें। नहीं, हमें वही रोटी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे रुचिता जी आप? हाँ, वो रूही जूही को मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाना था। मैं 5 मिनट के लिए किचन यूज कर लूँ क्या? ऑफ कोर्स रुचिता जी, लेकिन क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगी। पिछले 6 सालों में मैंने सारी चीजें इधर उधर करके अपने हिसाब से सेट कर दिया है किचन। दिशा नमक देना। अगर निहार ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करी ना, तो मैं पिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी कर लूंगी। सॉरी, वो एक्चुअली रुचि वो पिछले 6 सालों से दिशा ही किचन में मदद कर रही है ना, तो वो आदत सी बन गई है। सॉरी रुचि, नमक देना। हाँ। मैं 5 मिनट के लिए कर लूँ यूज? रुचिता जी आप एक काम करिए ना, मैंने अपने बेटे के लिए टेडी बेयर वाले पराठे बनाए, आप उन्हें ये खिला दीजिए, ये उनको अच्छा भी लगेगा। अभी शेप वाली रोटी बनाती है। अब बच्चों को पौष्टिक खाना कैसे ना कैसे तो देना ही है। हाँ रुचि बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, तुम यही लेके जाओ। तुम्हें पता है निहार भैया, पिंकू, प्रिया, सबको इसके हाथ का खाना इतना पसंद है। मतलब इसका हाथ भी ना किचन में बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन बेटा हम किसी और के घर में है ना, यहाँ पे बिना पूछे हम किसी का किचन यूज नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा बताइए ना जो मैं बाहर से ऑर्डर कर पाऊँ। नहीं, हमें वही रोटी खानी है। रुचिता जी, अगर आपको ना किचन में कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को बोल देना। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बासी रोटी इतनी टेस्टी भी हो सकती है। रुचिता के आगे इस तरह मुझे अपना रुबाब कायम रखना है, उसे यही जताना है कि इस घर में उसकी जगह मैं ले चुकी हूँ। दिशा, जो तुम सोच रही हो वही मैं चाहती हूँ और वही होगा। अगर निहार ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करी ना, तो मैं पिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी कर लूंगी। हे भगवान, ऋतु भाभी से तो मैं मच्छर वाली अगरबत्ती लेना ही भूल गई।
स्टोर रूम में देखती हूँ, वही वही रखा रहता था, शायद अभी भी वही हो। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया है? अगर रितु को पता चला तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? ओह प्लीज, पिछले 6 सालों में तो तुम्हारी बीवी को कुछ पता चला नहीं, तो अब क्या पता चलेगा? और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ कोई रोमांस करने के लिए नहीं बुलाया, हमारे बच्चे का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए बुलाया। डिस्कस क्या करना है? तुमने तो निहार से शादी करने के लिए हाँ कर दिया ना? मैंने हाँ की, तुम्हारे भाई ने नहीं। और अगर निहार ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करी ना, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन अपने बेटे पे बदनामी का दाग नहीं लगने दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो कि निहार ने अगर मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं पिंकू के असली बाप यानी तुमसे शादी कर लूंगी। नहीं दिशा प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा निहार तुमसे शादी करे। तुम्हारी ये कोशिश ना कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि ना कामयाब हुई ना तो पिंकू के नाम के आगे निहार गोयल नहीं बल्कि उसके असली पिता प्रतीक गोयल का नाम लगेगा। क्या हुआ बेटा, आप इतना डर क्यों रहे हो? वो आ गया। वो चूहा! अंकल हमें दूध की बोतल। अरे तुम्हारे अंकल को उससे ज्यादा डर लगता है। आप मरी तो गई है। क्या कहा तुमने? क्या हुआ बेटा, आप इतना डर क्यों रहे हो? वो आ गया। वो चूहा! अंकल हमें दूध की बोतल। अरे तुम्हारे अंकल को उससे ज्यादा डर लगता है। आप मरी तो गई है। क्या कहा तुमने?